तो दोस्तों, जिज्ञासा स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज से मैं सिलाई कोर्स शुरू करने जा रही हूँ। कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगी सामान में सिखाने के लिए वो सब आपको बता दें। ये चार्ट पेपर मैंने लिया है, इसी में मैं आपको सिखाऊंगी। एक चार्ट पेपर की ज़रूरत है। ये इंच टेप है हमारा। इंच टेप हमारा ये पूरा 1.5 मीटर का होता है। इसमें 39.5 इंच में 1 मीटर होगा हमारा। सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा। ये स्केल है ड्राफ्टिंग के लिए, इसमें अच्छी गुलाई लग जाती है एकदम। तो स्केल एक हम रख लेंगे। सुई धागे की आपको ज़रूरत पड़ेगी सिलने के लिए। एक पेंसिल ड्राफ्टिंग बनाने के लिए, एक पेन, एक कॉपी और एक कैंची। कैंची जिससे आप कपड़ा काटेंगे उस कैंची को मत लीजिए क्योंकि धार खराब हो जाती है, इसलिए ये मैंने दूसरी कैंची ली है सिर्फ पेपर काटने के लिए। तो चलिए अब सबसे पहले आपको बिब बताते हैं। बिब हम इसलिए शुरू करते हैं, बिब में सिर्फ हमें गोलाई आपको सिखानी है। मेन आगे चल के जो भी आपको सिलाई में सीखना सब में गोलाई आनी एक बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले बिब से स्टार्टिंग करते हैं। बिब का नाप बताने जा रहे हैं। पूरे बिब की चौड़ाई 5.5 इंच, पूरी लंबाई 10 इंच, तीरा 5 इंच, गले की चौड़ाई 3 इंच, गले की लंबाई 3 इंच। तीन चौड़ाई रख रहे हैं। 5 लंबाई रख रहे हैं इसमें। डेढ़ इंच गले की चौड़ाई, 1.5 इंच गले की लंबाई। बॉक्स बनाना बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी आपको पेपर में बताया था। ये ड्राफ्टिंग एक आप बना के रखेंगे नाप के लिए तो याद रहेगा। इसी से देख के प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। गोलाई हमारी बिल्कुल हाथ नहीं रुकना, बिल्कुल गले से ही गोलाई देते हुए इस तरह मिलानी है हमको। आधा इंच जैसे यहाँ कोने में बताया था, यहाँ पे पूरा सीधा निशान रहेगा। गोलाई हल्की सी सिर्फ आपको बिल्कुल कॉर्नर में नीचे देनी है। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। पूरी लंबाई 10 इंच। ये हमारी गले की चौड़ाई हो गई। इसमें हमने 1.5 इंच लिए स्केल से नापते हुए। तो आपको जो पूरा नाप है उसको बता दे रहे हैं। गले की पूरी चौड़ाई हमारी इसमें 3 इंच लिखेंगे आप, लंबाई 3 इंच लिखेंगी। पूरी हमारी जो बिब की लंबाई है ये पूरी 10 इंच हो गई है। ये हमारी पूरी तीरे से मिला के शेप सीधी आके इधर गोलाई हमारी आएगी। इस तरह आपको बिल्कुल ड्राफ्टिंग बनानी है। तो पहले ये हमको लंबाई और इसमें चौड़ाई हम जान लें। ये हमारे पेपर की लंबाई है। हर चीज़ हम लंबाई में ही निकालेंगे, आड़ी चीज़ में हम नहीं निकालते हैं क्योंकि जल्दी हमारा फट जाता है। कपड़ा में, आड़े कपड़े में आप निकालेंगे जल्दी से फट जाता है, इसलिए हर चीज़ लंबाई में ही निकालनी चाहिए। तो ये मेरा चार्ट पेपर है, इसको हम लंबाई में कैसे निकालेंगे। 4 कोने हमको फोल्ड करना है। ये मैंने 2 तह में फोल्ड कर दिया है। ये पेपर पहले 2 तह में फोल्ड हुआ है, अब इसको हमें 4 तह में फोल्ड करना है। इस तरह करना हमको लंबाई में ही है।
4 से हम इसलिए फोल्ड करेंगे, हमारे दोनों पीस निकलेंगे आगे पीछे के बिप के। छह या 5.5 इंच चौड़ाई आप इसमें दे सकती हैं। तो हम अभी 5.5 इंच इसमें ले रहे हैं। 1 साल के बच्चे का बिप बन रहा है ये, तो 5.5 इंच मैंने इसमें चौड़ाई ली है। 10 इंच इसकी हम लंबाई लेंगे बिप की। एक हमें मिल्टन चौक की जरूरत पड़ेगी। सभी इसमें जो निशान आप लगाएंगे मिल्टन चौक से ही लगाएंगी, पेन से हम निशान नहीं लगाएंगे, मिल्टन चौक का इस्तेमाल करेंगे। पेन से हम सिर्फ कॉपी में लिखेंगे नाप, और ड्राफ्टिंग हमें पेंसिल से बनानी है तो पेन हमें कॉपी में ही यूज़ करेंगे। मिल्टन चौक से हम इसमें निशान लगाएंगे। तो 10 इंच मेरी ये लंबाई हो गई है। अब हम इतना पेपर पहले कटिंग करके अलग कर ले रहे हैं। इसमें हम तीरा रखेंगे। 5 इंच हमारा तीरा होगा। 3 इंच गले की हमारी चौड़ाई होगी। पूरे तीरे में हमको गले की चौड़ाई लेनी है। 5 इंच हमारा तीरा, 3 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच ही हमारी लंबाई होगी। अब हम 3 और 3 को मिलाकर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे गोलाई के लिए। ये हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया। इसी में हम शेप देंगे आधा इंच गोलाई के लिए। बिल्कुल किनारे से आपको एक निशान लगाना है। ये सिर्फ हम गोलाई के लिए कर रहे हैं। गोलाई आपको हाथ नहीं रोकना है, बिल्कुल ऊपर से लाते हुए इस तरह गोलाई लगानी है। हाथ बिल्कुल नहीं रुकना है। आधा इंच हल्के गोलाई के लिए यहाँ पे भी शेप देंगे बिल्कुल किनारे से। जहाँ मेरा ये तीरा खत्म हुआ यहीं से आपको सीधा लाना है। यहाँ पे हमें गोलाई एकदम करनी है। इसी मोड़ से गोलाई हमें देनी है। ये बिप की हमारी ड्राफ्टिंग लग चुकी है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। कटिंग बिना हाथ रोके नीचे से ही करनी है। ये बिप की कटिंग हो चुकी है। 2 पीस में आपका निकलेगा इस तरह। अब हमको इसमें फ्रिल लगाने के लिए पट्टी निकालनी है। डेढ़ इंच हम इसकी चौड़ाई रख लेंगे। लंबाई में हम पूरी जितना हमारा ये पेपर था पूरी 2 पट्टी निकाल लेंगे। लंबाई हमारी 20 इंच आ रही है। 22 इंच भी आप 3 पट्टी लगा के और जोड़ सकते हैं अगर आपको घनी फ्रिल लगानी है। ऐसे हम अभी 2 पट्टी इसकी निकाल रहे हैं। 20 इंच लंबाई हो रही है, 1.5 इंच हमारी चौड़ाई। ये 1.5 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई हो गई। 20 इंच लंबी है। इसमें हम 1 पट्टी और जोड़ लेंगे घनी फ्रिल के लिए। बीच से हम इसको अलग कर दे रहे हैं। सेम यही नाप कपड़े पर भी रहेगा आपका। एक पट्टी और निकाल ले रहे हैं इसमें। इसी को रख के निकालते हैं इसी नाप से। वीडियो मेरी लास्ट तक पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। आधी में से मत उठिएगा।
लास्ट तक देखेंगे तभी आपको टेलरिंग का पूरा समझ में आएगा कोर्स, इसलिए पूरी लास्ट तक आप जरूर इसको देखिएगा। 3 पट्टी हमने निकाल ली है, ये बिब हो गई। अब इसमें जो बांधने वाली तनी है उसको हम और निकालेंगे। 10 इंच लंबी तनी हमारी बहुत है, 12 इंच भी इसको कर सकती है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे तो 10 इंच की अभी हम इसमें निकाल रहे हैं। फोल्ड कर लेंगे, 2 इंच चौड़ी 10 इंच लंबी हमारी ये तनी हो जाएगी। सबसे पहले हमको इसको जोड़ लेना है, जो हमने फ्रिल वाली पट्टी काटी है। छोटा छोटा बखिया लेते हुए जोड़ेंगे। पहले पेपर में कटिंग करके आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है, फिर इसी को कपड़े पे बनाना है। पहले प्रैक्टिस पेपर पे करनी है। दो पट्टी जुड़ गई है, इसमें हम एक पट्टी और जोड़ दे रहे हैं। तीनों पट्टी मिलाकर तीनों पट्टी की लंबाई 25 इंच हो जानी चाहिए। ये तीनों पट्टी जुड़ गई है हमारी। अब इसमें बिब में कैसे लगाएंगे ये बता दें। बिब का एक पीस लेना है, एक हटा दिया अभी हमने। ये जो हमारे यहाँ से बिब का हिस्सा ऊपर का देख रहे हैं आप तीरे का, इसमें से आधा इंच छोड़ के हमको लगाना है। ये हमने आधा इंच छोड़ दिया है। यहाँ से हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल इस तरह रखेंगे। कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होनी है, एक बराबर लगानी है। पहले ये हम सेट कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद ही हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा जहाँ पे मोड़ आएगा वहाँ हमको 3-4 फ्रिल थोड़ी घनी घनी करके लगानी है, तो हमारी शेप अच्छी आएगी। ये घनी घनी 3-4 पड़ जाएगी। इस तरह छोटी छोटी बखियाँ निकाल कर हमको फ्रिल को पूरा सिलना है। इसकी प्रैक्टिस आप पहले, आपको ड्राफ्टिंग जब आ जाएगी अच्छी तरह तो कपड़े पे ज़रूर अच्छी तरह करिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके बताइए, आपको इसको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा इसका। पेपर में सिला के दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद कपड़े में इसको सिल के देखिएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ड्राफ्टिंग एक वो पेपर में अच्छी तरह आ जानी चाहिए। ड्राफ्टिंग आपको कई बार लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस खूब अच्छी तरह करनी पड़ेगी गोलाई के लिए। ये गोलाई आगे चलकर हर चीज़ में काम आएगी, इसलिए बिब पहले सिखाया जाता है।
फ्रिल हमें चारों तरफ ही लगानी है एक पीस में, ये ध्यान रखना है। यहाँ जो हमारा गोलाई वाला मोड़ है, इसमें इस तरह फोल्ड करते हुए 2-3 घनी फ्रिल एक साथ डालेंगे तो ये शेप हमारी बिल्कुल सही आ जाएगी। कई बार प्रैक्टिस आप इसकी करिए, न्यूज़पेपर में आप प्रैक्टिस कर सकती हैं अच्छी तरह। मेन हमें गोलाई एकदम सही से आ जानी है। जब आप देखेंगे गोलाई एकदम ठीक से आ गई है, तभी आगे दूसरी प्रैक्टिस करना और तीसरी। लेकिन जब तक बिप की गोलाई सही ना आए, इसी की प्रैक्टिस एकदम करते रहना है। इधर हमने आधा इंच छोड़ के फ्रिल लगाई थी, इस तरफ भी हम आधा इंच छोड़ देंगे फ्रिल पूरी होने तक। फ्रिल हमारी एक पीस पर पूरी जुड़ चुकी है। अब इस पर हमको दूसरा पीस रख के दिखाना है कैसे जोड़ना है। अब हमको दूसरा पीस इस पर कैसे रखना है, जैसे फ्रिल मेरी इस तरफ अंदर है, ये इसी तरह रखनी है, ऐसे पलटनी नहीं है। अभी हमको दूसरा पीस इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे रखना है, आपको झोल नहीं आना, एकदम बराबर से। फ्रिल जो है ये हमारी अंदर की तरफ भी रहेगी। अब हम इसको पूरे राउंड में यहाँ से छोटी छोटी बखिया करते हुए पूरी सिलाई लगा देंगे दूसरे पीस पर। ध्यान रखना झोल नहीं आना, पीस छोटा बड़ा नहीं होना, एक बराबर ही आने। ये हमने पूरा जोड़ लिया आगे पीछे के दोनों पीस रख के। अब हमको इसको सीधा करना है। थोड़ा पेपर है, फटने का डर रहेगा, कपड़े में आपको बहुत अच्छा आ जाएगा सफाई से। ये मैंने भी पलट के सीधा कर दिया है। ये थोड़ा पेपर था, इसमें पलटने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। आप कपड़े में अगर बना के पलटेंगे बहुत अच्छी एकदम सफाई से आएगा। ये मेरा थोड़ा चार्ट पेपर था, इसलिए थोड़ा सा पलटने में दिक्कत हो रही थी। इस तरह ये हमारी बिब आ जाएगी, ऐसे करके फ्रिल हमारी इस तरह आएगी बाहर की तरफ। अब हम इसमें आपको तनी बताएंगे बांधने के लिए और गले की पाइपिंग बताएंगे। तनी अब इस तरह हम सिलेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पहले फोल्ड करेंगे। तनी हम मैंने इस पे थोड़ी छोटी ली, आप लंबी ले सकती हैं, 14 इंच तक तनी की लंबाई ले सकते हैं हम, 12 से 14 इंच तक। दोनों तरफ से इस तरह पर थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया हमने, फिर इसको इस तरह पलटना, फिर सिलाई लगानी है सफाई से।
अब तनी लगाएंगे। ये जो मैंने आधा आधा इंच छुड़वाया था, इसको फोल्ड करना हमको। ये पट्टी को हमको आधा आधा इंच जो हमने छोड़ा है उसको फोल्ड करके बीचों बीच में पट्टी हमको रखनी है। आधा आधा इंच इसको हमको फोल्ड करना है। फिर अब हमको इसको बीच से सुई से हमको टाँकना है। इसी तरह दूसरी तनी भी हम जोड़ देंगे। हमारी दोनों तनी लग गई हैं। ये इस तरह आपको दोनों तनी लगा लेनी है। अब गले में पाइपिंग लगाएंगे, तो गले में पाइपिंग बताएं कैसे निकलेगी। गले में पाइपिंग हमको और भी लगानी है। ऐसे ये तो पेपर है, खींच नहीं रहा। इस तरह तिरछा आपको कपड़ा रखना है। इस तरह खींचेंगी तो ये हमारी खींचेगी। पाइपिंग हमेशा और भी निकाली जाती है। इस तरह स्केल रख के हमको निशान लगाना है। 1.5 इंच का निशान लगा के हमको लाइन खींचनी है। पाइपिंग हमेशा और भी निकालनी है, सीधी नहीं निकालनी है। कटिंग हमको ऐसी करनी है जैसे ड्राफ्टिंग लगाई है। ये पाइपिंग मैंने काट ली है। इस तरह आपको काटनी है, जैसे जैसे ड्राफ्टिंग लगी थी उसी तरह काटिए। जोड़ना कैसे आपको, इस तरह नहीं जुड़ेगी, इस तरह जुड़ेगी। एक का इसका हमारे सिरा इधर रहेगा, एक का इधर रहेगा। इस तरह आपको पाइपिंग रखनी है। इस तरह करके जोड़ेंगे, गलत हो जाएगी। ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ऐसी शेप आएगी हमारी। पेपर पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको कपड़े पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि पेपर पे पाइपिंग ढंग से लग नहीं पाती है। हम खाली तरीका आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है, लेकिन लगानी आपको कपड़े पर है। पाइपिंग को काट के सीधा कर लेंगे। आधा इंच इसको बाहर निकाल के हमको फोल्ड करके फिर हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हमें खींचनी है हल्के हल्के से। बिब का कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना है, पाइपिंग खींचनी है। दोनों कपड़े बिब के एक साथ मिला के पाइपिंग हमको लगानी है। पेपर में मोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन ये कपड़े में बिल्कुल सही से लगेगी। ये हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको लगाने का तरीका आ जाए। ये पाइपिंग हमने जोड़ दी है। अब इसको इस तरह फोल्ड करनी है आपको। कपड़े में बहुत सुंदर आएगी। फोल्ड करनी है, दूसरा हिस्सा ऐसे ऊपर रहना। एक बार और प्लीज फोल्ड कर देनी है। इस तरह हमारी पतली पतली पाइपिंग पूरी आनी है। इस तरह हम इसमें पूरी तुरपाई कर देंगे। मशीन से भी बनती है, लेकिन हम इसमें तुरपाई वाला गला बना रहे हैं तो तुरपाई करेंगे। पाइपिंग इसी तरह पलट के छोटी छोटी हमें तुरपाई के टाँके लेने हैं। तुरपाई से नीचे से छोटा टाँका लेते हुए लेनी है।
बीप तैयार हो चुका है। बस आपको ध्यान रखना पाइपिंग बहुत सफाई से लगानी है कपड़े पर। पाइपिंग जितनी अच्छी लगेगी उतना ही सुंदर गला हमारा लगेगा। ये 1.5 साल तक के बच्चे पे आप यूज़ कर सकती हैं, सुंदर सा कपड़े पे बनाकर। बीप मेरी पूरी हो चुकी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको आई है तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझे बताइए, आपको जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। और मेरी क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।